मैं गंगाराम पीजीटी हिंदी ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर बिलासपुर। आज हम कक्षा 12 हिंदी में पठन पाठन करेंगे। हिंदी में गद्य खंड में महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ का अध्ययन करते हैं। आज हम इन पाठों का अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। आज इनका पुनरअभ्यास सभी भैया बहन ध्यान से सुनेंगे। महादेवी वर्मा ने भक्तिन जो पाठ लिखा है, एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है ये। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ 1907 फर्रुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। ये गद्य और काव्य दोनों पर इन्होंने साहित्य रचना की है। महादेवी वर्मा को छायावादी 4 कवियों में गिना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, और तीसरी ये कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। ये छायावादी भी के आधारशिला रही हैं। आज हम भक्तिन पाठ का अध्ययन करते हैं। भक्तिन पाठ एक संस्मरण रेखा चित्र रूप में लिखा गया है। भक्तिन नाटे का दुबले पतले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी छोटी आँखों में एक अजीब समझदारी लेकर जिस दिन पहलम पहल मेरे पास आकर उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का वक्त बीत चुका है। अर्थात महादेवी वर्मा ने भक्तिन के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ लिखा है। तो भक्तिन के बारे में महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह सेवक धर्म में हनुमान जी की स्पर्धा रखने वाली भक्तिन किसी अंजना की बेटी से न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अर्थात हम भक्तिन के बारे में अध्ययन करते हुए बता रहे हैं आगे कि महादेवी वर्मा के यहाँ उसने इलाहाबाद में नौकरी की थी। वह कहाँ की रहने वाली थी, कैसे आई, अब इस सब को, इस संस्मरण को हम सुनेंगे। अभी लेखिका के वक्तव्य द्वारा पता लगा कि वह अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। उसका नाम लक्ष्मी था। अर्थात भक्तिन का जन्म झूसी गांव में हुआ था, गोपालक के यहाँ। अर्थात वो अहीर थे, यादव थे, जिनके यहाँ इनका जन्म हुआ। और उस परिवार में पालन पोषण हुआ। इसका नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मीन कहते थे। इसका विवाह 5 वर्ष की आयु में हडिया गांव के एक भरे पूरे परिवार गोपालक के यहाँ हुआ। उस परिवार में इसके पति सबसे छोटे थे और इसके पति के 2 भाई बड़े थे। तो इस प्रकार से ये उस परिवार की सबसे छोटी बहू बनी। 9 साल की अवस्था जब हुई इसकी, तब इसका गौना हुआ। इसके पिता के यहाँ पे बड़े लाड़ प्यार से पली थी ये। लेकिन विवाह के बाद इसके पिता की मृत्यु हो गई और इसकी जो माँ नहीं थी उस समय, इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, तो विमाता थी। और जब पिता की मृत्यु हो गई तो 9 साल की छोटी ही अवस्था में इसकी विमाता ने, यानी सौतेली माँ ने, इसका गौना कर दिया। तो महादेवी संस्मरण में ये भी बता रही हैं आगे कि जब मेरे पास आई थी तब इसने अपना नाम लक्ष्मी साफ साफ बताया, लेकिन ये भी कहा था कि मेरा नाम लक्ष्मी ना लें। तो इसके जीवन में
कैसे संघर्ष रहे, लक्ष्मी के एकदम विरोधाभास इसकी जीवन शैली रही, अर्थात लक्ष्मी धन का पर्याय होता है और धन के लिए ये जो है परेशान रही, अर्थात आर्थिक पक्ष बहुत कमज़ोर हो गया। तभी महादेवी वर्मा के यहाँ ये नौकरी करने के लिए आई थी। तो अब महादेवी वर्मा इस संस्मरण में बता रही हैं कि जिस परिवार में विवाह होकर आई है, 2 जेठ थे, सास थी। सास जो है परिवार की मुखिया थी। जेठ जेठानियों के पुत्र हुए वर्णन है कि काक भुसंडी जैसे काले काले क्रमबद्ध पुत्र उनकी जेठानियों के। तो काक भुसंडी अर्थात काले रंग के। ऐसा लिखा है कि जीवन के परिक्षेत्र में सुख की बजाय दुख ही अधिक रहा जब उसने गेहुआ रंग और बटिया जैसे मुख वाली अपनी पहली कन्या के 2 और संस्करण कर डाले। अर्थात भक्तिन की यहाँ पुत्री हुई और पुत्री 3 थी। भक्तिन के 3 बेटियां पैदा हुईं और इसलिए जेठ जेठानी सास जो है उपेक्षा करते थे इसकी, और क्योंकि इसके सब पुत्रियां थीं, घर में भेदभाव था। जो जेठानियों के लड़के थे उन्हें खाने पीने में कुछ अच्छा दिया जाता था, जैसे दूध भात मलाई, और इसे जो है चवेनी दी जाती थी, चना बाजरे और ज्वार की, इनकी लड़कियों को। और इनकी लड़कियां घर में गोबर आदि का कंडे पाथने का ये सब काम करती थीं, झाड़ू पोछा, छोटी छोटी लड़कियां। अर्थात स्त्री होने के कारण यानी पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाता था। इस परिक्षेप में ये भी पता चलता है कि लड़कियों की उपेक्षा की जाती थी समाज में। तो इस प्रकार से ये सब कुछ सहन करती रही। इसका पति इसे बहुत प्रेम करने वाला था। पति ने बड़ी लड़की जब विवाह योग्य हुई, विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद 36 साल की आयु में इसके पति की मृत्यु हो गई। उस समय भक्तिन की जो उम्र थी वह 29 साल थी। अर्थात वज्रपात टूटा दुखों का और भी, और जिसके कारण भक्तिन को ये सब झेलना पड़ा। परिवार के जेठ और परिवार के अन्य सदस्य भक्तिन को जो है दूसरे विवाह के लिए अपने घर में ही रखना चाहते थे, लेकिन भक्तिन उस पर तैयार नहीं हुई। और भक्तिन ने देखा कि ये मेरे परिवार वाले मेरा शोषण करना चाहते हैं, तो वह परिवार से अलग हो गई। उसने अपने खेत खलिहान बाग गाय भैंस अलग करके अपना काम शुरू कर दिया और अपनी जीवन शैली सुख से जीने की चेष्टा की। और इसी बीच में विधवा होकर के वह जीवन यापन करने लगी। उस समय खेतीबाड़ी ठीक ठाक थी, पशु घर पर थे, बाग थे और सही जीवन स्थिति चलती रही। और भक्तिन ने विधवा रह कर के अपनी 2 छोटी बेटियों के भी विवाह संस्कार कर दिए। इसी बीच में जो बड़ी लड़की का विवाह किया था उसने उसे अपना घर जमाई रख लिया, क्योंकि उसकी पति की इच्छा थी कि हमारे कोई बेटा नहीं है, इसलिए बड़ी बेटी के पति को घर जमाई रख करके अपने घर गृहस्थी को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भक्तिन ने इस प्रकार से ये काम करती रही। लेकिन दुर्भाग्य दुखों का पहाड़ फिर टूटा भक्तिन पर, और वह उसका जो है दामाद बड़ी बेटी का पति वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसकी बेटी जो है युवावस्था में विधवा हो गई और उस समय उसके कोई बच्चा भी नहीं था। तो जो इनके जेठ के लड़के थे जेठौत, उन्होंने अपने साले को बुलाया और सोचा कि इनकी संपत्ति पहले तो हाथ नहीं लगी, अब इस लड़की का विवाह अपने साले से कराकर इनकी संपत्ति पर कब्जा किया जाए।
ऐसा विचार करके उसने अपने साले तीतरबाज को बुला करके और ज़बरदस्ती छल फरेब करके भक्तिन की बेटी से विवाह करवा दिया। गांव की पंचायत में बिठाया, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने मन की बात पूरी करके इसकी लड़की का विवाह अपने सालों से करवा लिया। तीतरबाज जो दामाद दूसरा बना, जो जेठौत का साला था, उसने इनके बाग खलियान खेत फसलें और गाय भैंस धीरे धीरे सब बर्बाद कर दी, क्योंकि वह काम नहीं करता था और देखभाल भी नहीं करता था। तो जब बर्बाद हो गया तो भक्तिन का यहाँ पर गरीबी से आर्थिक पक्ष से जूझना पड़ा। भक्तिन बहुत परेशान हो गई। जमींदार का कर जाना था वो भी नहीं निकाल पाती थी। जमींदार ने कर लेने के लिए इन्हें बहुत परेशान किया। एक दिन तो दोपहरी में धूप में खड़ा कर दिया। अब भक्तिन बहुत परेशान हो गई और जिसके कारण भक्तिन ने सोचा कि मैं घर परिवार छोड़ के अब कहीं चली जाऊं। इसी कारण भक्तिन परेशान होकर अपना परिवार छोड़ करके वह इलाहाबाद चली आई और वह महादेवी वर्मा लेखिका से मिली और लेखिका के यहाँ उसने अपना प्रस्ताव नौकरी करने का रखा। लेखिका ने उसे देखा और यहीं पर उसने अपना नाम लक्ष्मी साफ साफ बताकर अपनी पूरी कहानी समझा करके महादेवी वर्मा से बात की। तो महादेवी वर्मा ने देखा कि विधवा व्यक्तित्व है, सफ़ेद साड़ी पहनती थी, बाल घुटे हुए थे अर्थात बाल कटे हुए थे, गले में कंठी माला देख करके उसने देखा और इसका नामकरण भक्तिन रख दिया। भक्तिन नाम इसीलिए इसमें नाम आया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तिन का जीवन का ये परिच्छेद प्रारंभ होता है महादेवी वर्मा के यहाँ और भक्तिन की ये सारी बातें पूछ करके जान करके उनकी कहानी सुन करके महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण में ये सारा विवरण दिया है। तो भक्तिन अब महादेवी वर्मा के यहाँ इस प्रकार से पहुँची। भक्तिन एक सेविका के रूप में मालिक और नौकर में कोई फ़र्क न रखने वाली थी। भक्तिन का काम भोजन बनाना था, घर में काम करना था। तो भक्तिन गांव से गई थी, गांव की ही भाषा बोलती थी। वह जी या नाम लेके नहीं बोलती थी, वह ओए अरे करके बात करती थी। भक्तिन की दिनचर्या महादेवी वर्मा के यहाँ क्या थी कि वह प्रातः अंधेरे उठ जाती थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करती थी। स्नान करके और वह रसोई में प्रवेश नहीं करती थी जब तक वह नहा नहीं लेती थी और वह नाक दबाकर अर्थात अनुलोम विलोम भी करती थी और फिर कोयले की एक लकीर खींचकर रसोई में प्रवेश करती थी, जिससे कि एक पाक विद्या का एक संस्कार बना रहे अर्थात रसोई की पवित्रता का ध्यान रखती थी। वह गांव की तरह जो है गाढ़ी दाल बनाती थी, मोटी मोटी रोटियां बनाती थी, भात बनाती थी। महादेवी वर्मा को ये इस तरह का भोजन ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास और प्रेम और उसका अपनत्व के कारण उसे ये सब कुछ खाना पड़ता था। अर्थात महादेवी वर्मा भी देहाती भक्तिन के साथ मिलकर देहातिन जैसी हो गई। उसे कोई आपत्ति नहीं थी उस तरह के भोजन करने में। तो इस प्रकार का प्रसंग जो है भक्तिन का यहाँ दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कि भक्तिन की और किस प्रकार की वह अपनी बात को बढ़ चढ़ कर रखती थी। तो महादेवी वर्मा ने लिखा है, भक्तिन अच्छी है ये कहना भी कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, किंतु नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार घर को किसी भी मटकी में किस प्रकार अंतर्हित कर देती रख देती। वह
राज भी भक्ति जानती। इस प्रकार से भक्तिन का ये प्रसंग जो दिया है, इससे पता लगता है कि भक्तिन जो है अच्छी थी, हृदय से साफ थी, छल कपट रहित थी, लेकिन दुर्गुण भी थे, अर्थात वह सत्य वचन कहती हुई अपनी बात पर अटल रहती थी, अडिग रहती थी, चाहे उसमें कुछ झूठ भी हो, लेकिन वह अपनी बात को सबसे ऊपर रखती थी। घर में किसी प्रकार का वह जो है चोरी जैसा कोई काम, यानी पैसे, जैसे पैसे का वर्णन दिया गया है कि पैसे मिल जाते तो वो मटकी में डाल देती थी, क्योंकि वह अपने पास नहीं रखती थी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह भक्तिन का जो व्यवहार था वो एक जो है निष्ठावान था और कर्तव्यपरायण थी, और वह अपने बात पर अडिग रहने वाली, अपनी बात मनवाने वाली थी, ये कहना था उसका। भक्तिन जो है गुरुवार को जो है नाई से अपने बाल उतरवाती थी प्रतिदिन। इस पक्ष में लेखिका नहीं थी। लेखिका विचार करती थी कि ये ठीक ठाक कपड़े पहने, बात करे, साफ सुथरे साबुन से धुलकर धोती पहने, बाल रखे, लेकिन इस प्रकार शास्त्रों का तर्क देके भक्तिन अपनी बात पर अडिग रहती थी। वह कहती थी तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, और इस का उत्तर उसे किसी शास्त्र में नहीं मिलता। अर्थात वह हर गुरुवार को